दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज मौर्य। आज के समाज में जो लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं। सिर्फ़ मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अगर उनका मोबाइल ट्रैक किया जाए तो 24 घंटे में वो 8 घंटे 10 घंटे मोबाइल चलाते हैं। और ख़ासतर मैं उन युवा साथियों से कहना चाहूँगा जो गांव में घूम रहे हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं प्रयागराज की बात करूं, इलाहाबाद में प्रयागराज में जो युवा है वो नौकरी के लिए गांव से प्रयागराज शहर नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ जो कंपनियां हैं, चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सेल्स सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, कई ऐसे हैं जो लड़के को हायर करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। किसी कंपनीज को दे रही हैं कि मुझे 10 लड़के चाहिए, आप लड़कों को बुलाइए जॉब के लिए। 10 लड़के जॉब के लिए डिमांड है कि लड़के आएंगे जॉब करेंगे। सोचिए बोले कि और लड़के कहते हैं गांव में कि जॉब नहीं मिल रही है। भाई जॉब कहाँ नहीं मिल रही है? जॉब तो एकदम अपराध है। कितने लोग को जॉब चाहिए? यहाँ लोग कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। मैं आपको बताऊं, कई मेरे साथी ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कोई रियल इस्टेट वर्क कर रहा है, आप अच्छी सी कंपनी देखिए, उसमें क्या कहते हैं कि वर्क करिए। लोग महीने का 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं गांव में टहल रहे हैं, कह रहे हैं सरकार नौकरी नहीं दे रही है। अरे भाई, सरकार कितने को नौकरी देगी? कितनी नौकरी है हमारे देश में? ठीक है, आज भी तो नौकरी पा रहे हैं लोग, लेकिन जो टैलेंट है, नौकरी पाने वाले कम तो हुए नहीं, नौकरी पा रहे हैं। बस ये है कि जो टैलेंट जिसके अंदर है वो नौकरी पा जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि नौकरी कुछ कम हुई है। पहले की अपेक्षा जितनी पहले नौकरियाँ निकलती थी, अब उतनी नहीं निकल रही है। लेकिन बिजनेस का ऑप्शन तो बहुत है। गांव में देखिए, अब ऐसा नहीं है, लोग सिर्फ मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, उनको सरकारी नौकरी ही चाहिए। अरे भाई, प्राइवेट तो जॉब कर लो। प्राइवेट जॉब करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। प्राइवेट जॉब बहुत है, अफराद प्राइवेट जॉब चल रही है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीज़न है सरकारी में मान सम्मान ज़्यादा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप आइए प्राइवेट में नौकरी करिए। रियल इस्टेट वालों को कम मान सम्मान है। मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ रियल इस्टेट का, मैं वहाँ पे सुपरस्टार हूँ। मुझसे भी बड़े लेवल हैं, जो मेगा स्टार हैं और डायमंड हैं, पर्ल हैं, बहुत सारा लेवल होता है। उनका मान सम्मान आप देखिए। लोग जानते हैं सबको, एक दूसरे को, एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है, अच्छी मीटिंग होती है, अच्छा टूर होता है। क्या लगता है नौकरी करने वाले घूम पाते हैं? नहीं घूम पाते। अरे भाई, रियल इस्टेट की ही बात क्यों, आप लाइफ इंश्योरेंस में जाइए, एक पॉलिसी बेचिए, अच्छा खासा कमीशन कमाइए। क्यों नहीं कमाना चाहते? करने नहीं चाहते? अरे एजेंट बन जाइए। एजेंट बन के अगर आपको लगता है कि नहीं हमको जॉब करनी है, तो वही बैंक आपको जॉब देने के लिए तैयार है जिसमें आप एजेंट बने हैं। वही बैंक आपको जॉब दे रही है। छोटा क्राइटेरिया होता है, आप उसको कंप्लीट करिए, 20,000 25,000 स्टार्टिंग सैलरी दे रही है। लोगों के अंदर बस ये है कि जब तक उम्र है कुछ करने की, जब तक वो युवा हैं, तब तक व्यस्त हैं, मोबाइल चला रहे हैं, घर पे घूम रहे हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं। जब वो 18 से शुरू हुए तब से दोष दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ तो करो, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? अरे 18 से शुरू करिए, ठीक है, 5 साल 7 साल 8 साल 25-26 साल तक आप
25-26 साल के उम्र तक, 27 साल की उम्र तक आप सरकारी वैकेंसी देख लीजिए। उसके बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद अगर आप वहाँ 5 साल समय दे रहे हैं, आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, किसी की सैलरी 30,000 से कम नहीं है। 30,000 40,000। अगर आप अपने ज़िले के पास में हैं, अपने घर से 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेंज में 25-30,000, 35,000 सैलरी पा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो मुंबई जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मंगलौर जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, क्या कलकत्ता जा रहे हैं, क्या उनकी सैलरी 1 लाख है? नहीं है। यहीं के लोग वहाँ जाके 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और पा कितना रहे हैं? 8 घंटे का 16,000, ओवर टाइम करेंगे तो 20,000 22,000। अरे यार भाई, घर से इतना दूर क्यों जा रहे हो? कोई ज़रूरत पड़ी तो आप कितनी देर में आओगे? 2 दिन में, 2 दिन में आप अपने घर पहुंच पाओगे। इलाहाबाद रहिए समय पे। सरकारी वैकेंसी देखने के लिए इतना समय बहुत होता है। मैं सबको नहीं कहता, कभी कभी कोई बंदा है जो अच्छी तैयारी कर रहा है, जैसे कोई सिविल तैयारी कर रहा है। अरे भाई, सिविल तैयारी करने वाले बच्चे 30-35 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन वो बेरोजगार नहीं रहते। अगर 35 साल के बाद भी अगर वो हकीकत में अच्छी पढ़ाई किए हैं तो अच्छी खासी कोचिंग चला लेते हैं, कोचिंग खोल लेते हैं। कोचिंग खोलने के बाद अच्छा कोचिंग चलाते हैं, पैसे की कमी उनको ऐसे नहीं है। लेकिन नॉर्मल परिवार से जो है 7 साल 8 साल वैकेंसी देख लिया, वैकेंसी देखने के बाद वो कर सकता है, वो जॉब करे, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं प्राइवेट, अरे भैया प्राइवेट ही करो, रियल इस्टेट चुनो, लाइफ इंश्योरेंस चुनो और कुछ कर लो, कोई अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर लो। सेल्फ बिजनेस में बड़ा धंधा मत नहीं कर पा रहे हो, नहीं पूंजी है, कोई एक बाना पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। आप पढ़े लिखे हो, दिल्ली चले जाओ, जहाँ माल बनता हो वहाँ चलाइए, दुकान सप्लाई करिए। किसी एजेंसी को पकड़ लो, वहाँ से लेके सामान दुकान सप्लाई करिए। होल सेलर की दुकान से लेके फुटकर दुकान पे दीजिए। काम बहुत है, बस करने को चाहिए। लोगों को लगता है यहाँ आएंगे फाइनेंस सेक्टर में, मैं देखता हूँ स्टार्टिंग 20,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? वो जब आते हैं तो ब्रांच मैनेजर की सैलरी देखते हैं, जो बंदे 5 साल से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देखते हैं, मैनेजर की सैलरी देखते हैं, जो पुराने बंदे हैं उनकी सैलरी देखते हैं और फिर अपनी सैलरी देखते हैं। उनको लगता है वो 30,000 पा रहे हैं, मुझसे कम जानते हैं, और मैं क्या कहते हैं पढ़ा लिखा हूँ, वो इंटर पढ़ के 30,000 रुपये पा रहा है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं जो 22 और 15,000 रुपये कर रहा हूँ। अरे भैया, उसका एक्सपीरियंस तो देखो, 5 साल समय दिया है। 5 साल समय देने का मतलब ये है कि वो ठीक ठाक समय दिया है। 5 साल समय दिया है अगर किसी जगह, तो उसका सैलरी ज़्यादा रहेगा। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी आप जॉब करना चाहें, लाइफ इंश्योरेंस में आइए, इसमें आइए, शुरुआत करिए। जब आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको रास्ता खुलेगा। गांव में रहकर मोबाइल चलाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं इसमें ट्रेंड में चल रहा है, गांव में बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब ब्लैंकेट चल रहा है, आपका फ्लिपकार्ट चल रहा है, पार्ट टाइम में जो घूम रहे हैं बच्चे। अच्छा बताइए, आप शहर के बच्चे, जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, जो भी सिटी है, महानगर है, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं? जब जो अप्रैल मार्च में छुट्टी हो जाती है स्कूल की, उसके बाद वो 3 महीने के लिए जॉब कर लेते हैं। 3 महीने में के लिए जॉब करते हैं, 3 महीने 4 महीने वो जॉब करते हैं, 15,000 20,000 रुपये अगर सैलरी पाए तो 70-80,000 रुपये कमा लिए। लेकिन गांव के बच्चे क्या करते हैं? एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मामा के यहाँ शादी है, मौसा के यहाँ जाना है, दोस्त की शादी है, दोस्त के भाई की शादी है, यहाँ जाना है, 4 महीना
फुल एंजॉय में। तो भैया आप डेवलपमेंट कहाँ से करोगे? डेवलपमेंट कैसे होगे आप? ऐसे एक परिवार में पिताजी कमा रहे हैं, बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, कब तक एक बंदे को बोझ दोगे भाई? जब तक वो शादी कर। गांव में सबसे बड़ी चीज़ कमी क्या है कि बच्चे ये सोचते हैं माता पिता की जिम्मेदारी है कि अगर वो मुझे जन्म दिए हैं, मुझे पैदा किए हैं, तो मुझे पढ़ाएं लिखाएं खिलाएं पिलाएं, मेरी शादी विवाह करें, मेरे रहने के लिए घर की व्यवस्था करें, मुझे प्लॉट खरीद के दें। पूरी जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हो भैया? आप कब दोगे अपने बच्चों को? वही पीढ़ी तो आप भी आओगे फिर। इसलिए कहते हैं आप लोग आइए प्रयागराज में। नहीं हो पा रहा है, आप हमसे संपर्क करिए, सेल्स में आइए। मेरा नंबर है 93, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 63 87 19 30 93, 63 87 19 30 93। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए, फाइनेंस सेक्टर में जॉब चाहिए, सेल्स में रहना है, प्लॉटिंग में जाना है, आप हमसे मिलिए, संपर्क करिए। हम आपको अच्छे आइडियाज़ बताते हैं, अच्छा वर्क बताते हैं। आपको जो लाइन अच्छा लगे, आपको नौकरी में जाना है, आप जा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी हाल में सरकार की योजना आई है, 4 महीने के लिए बनारस में ट्रेनिंग चल रही है प्लास्टिक की। सरकार वहाँ आपको पीजी दे रही है, मतलब रहने की व्यवस्था दे रही है, खाने की व्यवस्था दे रही है। 4 महीने क्लास चलाएगी और उस क्लास में आपको क्लास पढ़ाएगी भी और प्रैक्टिकल भी कराएगी। उसके बाद आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो 20,000 रुपये महीने स्टार्टिंग सैलरी दे रही है 8 घंटे की। अब बताइए, ज़रूरी नहीं है कि सरकार अगर दे रही है तो सरकारी नौकरी सबको दो। भैया ये भी तो दे रही है, अरे करो, शुरुआत तो करो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, सभी के लिए है। 18 साल से लेके 45 साल तक लोग जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा 4 महीना ट्रेनिंग कौन करेगा? भैया 4 महीना यूँ निकल जाता है, यूँ निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि 4 महीना बीत कब गए। 4 महीना क्या, 4 साल बीत गए। देखते देखते यहाँ लोग कुछ नहीं कर पाए, 40 साल बीत गए। 4 महीने ट्रेनिंग कीजिए। अगर किसी को करना होगा तो हमारा नंबर मैं बोल चुका हूँ, 63 87 19 30 93। मैसेज करिए, फ़ोन करिए, मैं वहाँ का पूरा एड्रेस पता सब दे दूँगा बनारस का। आप वहाँ कॉल कर लीजिए, आप चले जाइए। वो मेरा योजना नहीं है, मुझे कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ी कमी यही रहती है लोगों को कि अगर ये बता रहे हैं तो इनका कोई लाभ होगा। मैं नहीं जानता वहाँ किसी को, ना कोई लाभ है मुझे, ना मैं किसी को वहाँ पहचानता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, लेकिन कुछ ज़रूरत लोग की मदद हो जाएगी उससे। बाकी यहाँ फाइनेंस सेक्टर है, कई सेक्टर हैं, मिलिए। जब मुलाकात होगी तो बात होगी। मेरे पास कोई चार्ज नहीं है कि आप आएंगे तो हम आपसे पैसे मांगेंगे, ना हमें आपसे पैसा लेना है, ना कुछ करना है। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जॉब करिए, कमाएंगे, अपने परिवार के लिए कमाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।